जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 29 अगस्त मतलब कल के दिन ओपन होने जा रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है सीपीएस शेपर्स लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है और इस हिसाब से काफी अच्छे एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं, तो काफी अच्छी लिस्टिंग हो सकती है। इसीलिए इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस और रिव्यू करना बहुत जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी को डिस्कस करेंगे, कंपनी के फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर कंपनी के कामकाज को डिटेल में समझेंगे। साथ ही दोस्तों, सारी ही कंपनीज के कुछ स्ट्रेंथ होती हैं, कुछ रिस्क होते हैं एसोसिएटेड उसके साथ, उनको भी डिस्कस करेंगे, पीयर कंपैरिजन भी करेंगे। तो बहुत ही डिटेल में इस कंपनी का एनालिसिस और रिव्यू करेंगे। साथ ही सारी ही आईपीओस का करंट जीएमपी जानेंगे और इस आईपीओ का भी जानेंगे कि इसमें कितने लिस्टिंग गेन्स बनते हुए नजर आने वाले हैं, आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। तो दोस्तों, वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और इससे भी पहले दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। दोस्तों, हमने आईपीओ रिलेटेड एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, आप उस पर जाकर के सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस देख सकते हैं। जो भी आईपीओस आते हैं, हम आपको टाइम से सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू, थॉरो एनालिसिस का जो वीडियोस हैं प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे आपको एक क्लियरिटी मिलती है कि आपको किसमें अप्लाई करना है, किसे अवॉइड करना है और किसमें कितने लिस्टिंग गेन्स बनते हुए नजर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही लाइक जरूर करिए, उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड्स, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 2012। CPS Shaper Limited is engaged in the business of manufacturing shapewear for men's and women's। तो दोस्तों, मेनली शेपवेयर, अंडरगारमेंट्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है और ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी साल 2012 में। एंड द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स शेपवेयर फॉर मेंस एंड वुमेन्स थ्रू इट्स ब्रांड डर्मावेयर। तो दोस्तों, मेनली डर्मावेयर नाम से जो प्रोडक्ट है इनका सेल किया जाता है इस ब्रांड नेम के अंदर। एंड विद द मोटो शेप up with confidence and your dress in shapewear through both online and offline channels। तो दोस्तों, दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल के थ्रू कंपनी की प्रेजेंस है और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेलिंग का काम कंपनी करती है। And CPR shapewear products folio includes sari shapewear, mini shapewear, sports bra, all mini corset, tummy reducer, all generic slimmers like active pants, denim, mask, other shapewears. It has pan-India presence with distributors network among 28 states and 8 union territories for its domestic markets and also export to 5 countries namely Canada, Germany, Australia, United Kingdom, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो दोस्तों, कंपनी की प्रेजेंस काफी अच्छी डोमेस्टिक मार्केट में तो है ही, सारी 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज को कंपनी कैटर करती है। साथ ही कंपनी की जो प्रेजेंस है वो 5 अदर कंट्रीज में भी है, जैसे कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। तो दोस्तों, ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। एंड द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज लोकेटेड इन मेरठ, उत्तर प्रदेश। अदर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी इन पालघर, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो मेनली दोस्तों, कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो मेरठ, उत्तर प्रदेश में है, वहीं वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज जो है वो महाराष्ट्र और तमिलनाडु बेस्ड हैं। चलिए दोस्तों, अब कंपनी की वेबसाइट को विजिट कर और भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कंपनी के कामकाज को। तो कुछ इस तरीके की कंपनी की वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हैं कि सारी शेपवेयर वगैरह कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। मेनली इसके पास 50 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें ये 6000 रिटेल काउंटर्स को कैटर करती है, 10 प्लस ऑनलाइन सेल्स चैनल्स हैं, साथ ही 6 कंट्रीज को कंपनी कैटर करती है। बाकी दोस्तों, लीडरशिप वगैरह काफी बढ़िया है। चलिए अब प्रोडक्ट फोलियो को भी जान लेते हैं कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स कंपनी के प्रोडक्ट फोलियो में शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं एम्ब्रे, मिनी शेपर, इस तरीके के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। स्लिम एंड ट्रिम, हाइट वेस्ट, स्लिमर, डेनिम, वहीं सारी शेपर डेनिम, मिनी कॉर्सेट 9 इंच, अलग अलग इंच के हिसाब से, एक्टिव पैंट, जेनरिक एवरीडे, ब्रास वगैरह। बाकी इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी के पोर्टफोलियो में शामिल हैं। साथ ही अगर फीचर प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो फीचर प्रोडक्ट्स में है डर्मावेयर, जिस ब्रांड नेम से कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। डर्मावेयर सारी शेपवेयर, डर्मावेयर जेनरिक एवरीडे, डर्मावेयर शेप एक्स डेनिम, साथ ही डर्मावेयर फुल बॉडी शेपर। इस तरीके के कुछ आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स कंपनी के प्रोडक्ट फोलियो में शामिल हैं। तो ऐसा कुछ बिजनेस निकल करके आ रहा है। साथ ही अब आईपीओ रिलेटेड बाकी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो ये आईपीओ 29 अगस्त को ओपन होगा, 31 अगस्त इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। अलॉटमेंट की जानकारी आपको लगेगी 5 सितंबर को। वहीं दोस्तों, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 6 सितंबर को आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे, और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 7 सितंबर को आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी लिस्टिंग 8 सितंबर को रहने वाली है। दोस्तों, 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है। 185 पर शेयर का फिक्स प्राइस आईपीओ ये है, इसमें प्राइस बैंड नहीं है। तो दोस्तों, 185 पर ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। वहीं लॉट साइज 600 शेयर्स का है।
अब दोस्तों क्योंकि एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है तो इसमें लॉट साइज काफी एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि फर्दर अगर आपको ये आईपीओ लॉट हो जाता है तो आपको जब इसमें सेलिंग करनी होगी या फिर और आप बाय करना चाहें तो आपको लॉट में ही इसमें ट्रेड करना होगा, मतलब 600 शेयर्स एक लॉट को ही बाय या फिर सेल करना होगा। इसमें ऐसा नहीं कि आप 100 या फिर 200 या फिर एक या फिर दो शेयर बाय या फिर सेल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों एसएमई आईपीओ को डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आपको एसएमई आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। वहीं दोस्तों अगर टोटल इशू साइज की बात करें तो 11.10 करोड़ का ये इशू है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। ये 11.10 करोड़ का पूरा फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। ये भी काफी पॉजिटिव पॉइंट है। फिक्स प्राइस इशू आईपीओ ये है जो कि इसकी लिस्टिंग एनएसई एसएमई में होने जा रही है। वहीं दोस्तों अगर आप रिटेल कैटेगरी से इस आईपीओ में एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 1,11,000 रुपीज का, और शेयर्स आपको अप्लाई करने होंगे 600। वहीं दोस्तों अगर आप एचएनआई कैटेगरी से इस आईपीओ में एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो आप 2 लॉट से अप्लाई करना होगा 1200 शेयर्स के लिए, और जो अमाउंट लगेगा आपको वो है 2,22,000 रुपीज का। अब दोस्तों इसमें क्यूआईबीज के लिए कोई कोटा नहीं है। एचएनआईज के लिए 15% का कोटा रिजर्व किया गया है, वहीं रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए भी 50% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है। बाकी दोस्तों कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट का प्रोसेस कैसे काम करता है, सेबी के न्यू रूल्स क्या है, अलॉटमेंट किस तरीके से होता है, उस प्रोबेबिलिटी को अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, ये सारी जानकारी जानने के लिए, कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो एसेट्स लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साल 2021 से साल 2023 तक रिवेन्यू भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगातार बढ़ रहा है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। कंसेक्यूटिवली अपने प्रॉफिट्स को कंपनी ने सालाना बढ़ाया है, 38 लाख से बढ़कर के 246 लाख हो गया है साल 2023 में। नेट वर्थ नेगेटिव में थी जो कि अभी पॉजिटिव होकर के 175 लाख की हो गई है। रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के पास 125 लाख के हैं। वहीं दोस्तों एक कंसर्न वाला फैक्टर कंपनी के साथ एसोसिएटेड जो है वो है टोटल बोराइंग्स, मतलब डेट कंपनी के पास काफी ज्यादा है। 1043 लाख का जो डेट है वो काफी एक कंसर्न वाला फैक्टर रहने वाला है। पर दोस्तों जब भी हम किसी एसएमई आईपीओ की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स को डीपली एनालाइज करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि मेनली बहुत छोटी ये कंपनी होती है जिसमें मेनली जो पैसा बनता है लिस्टिंग डे पर वो बनता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। और बाकी दोस्तों कोई भी एसएमई आईपीओ हो उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड ना करें, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी होती है और जो फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स भी होते हैं उसका जो डेटा हमारे पास 2 से 3 साल का होता है, उसके आधार पर ये कभी भी डिसाइड ना करें कि लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसी परफॉर्म करेगी। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए अवॉइड करें। पर लिस्टिंग गेन्स के लिए एसएमई आईपीओ काफी बढ़िया है और काफी मैसिव लिस्टिंग एसएमई आईपीओ अभी भी बना करके दे रहे हैं। वहीं दोस्तों की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो पी रेशियो वाइज 11.28 का पी रेशियो है, जिससे हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है कि कंपनी काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है। अगर आप इस पे पीयर कंपैरिजन करना चाहें तो आप देखें पेज इंडस्ट्रीज, वीआईपी इंडस्ट्रीज, सफारी जो है उनका जो पी रेशियो चल रहा है 84, 68, 58 का है। तो और ये बाकी जो कंपनीज हैं वो काफी बड़ी कंपनीज भी हैं, तो उससे हम डायरेक्टली इसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि एक एसएमई कैटेगरी की कंपनी है, पर फिर भी काफी रीजनेबल और अंडर वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए काफी अच्छा स्लॉट कंपनी ने ऑलरेडी छोड़ा है। मार्केट कैप की बात करें तो 38.85 करोड़ का ये मार्केट कैप वाली कंपनी है। आरओई 4.73 का है, आरओसी 0.28 का है। तो बहुत अच्छे फंडामेंटल्स तो नजर नहीं आ रहे। डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं कितना कंसर्न वाला फैक्टर है, 5.96 का है, बहुत ही हाई डेट पे कंपनी है। अर्निंग पर शेयर 16.41 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जैसा कि पहले नेगेटिव थी अभी पॉजिटिव हुई है, तो इसीलिए इतना बड़ा ये मैसिव नंबर दिख रहा है, 140.53% का है। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट पॉइंट जो कंपनी ने दिया है वो है परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एट एक्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। सेकंड है परचेस ऑफ कमर्शियल व्हीकल। थर्ड है फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी टुवर्ड्स द परचेस ऑफ सोलर पावर सिस्टम्स। फोर्थ है अपग्रेडेशन ऑफ एक्जिस्टिंग आईटी सॉफ्टवेयर एट अवर एक्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड रजिस्टर्ड ऑफिस। फिफ्थ है रिपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट बोरोइंग अवेल्ड बाय कंपनी फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये काफी पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी अपने डेट को कम करने के लिए फोकस्ड है, अपने फंडामेंटल्स को सुधारने के लिए काफी फोकस्ड है। एंड सिक्स पॉइंट है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो दोस्तों ये तो हो गई आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स, पर अब इस कंपनी से रिलेटेड स्ट्रेंथ और रिस्क की भी बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ में है अ पैन इंडिया प्रेजेंस एज वेल एज ग्लोबल प्रेजेंस इन 5 कंट्रीज। Company has online e-retail as well as traditional distribution network, vast product folio, runs two popular brand Dermaware and YDIS, एंड फिफ्थ है एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया था कि कंपनी टोटल 6 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया में ऑपरेट करती है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंस है कंपनी की। प्रोडक्ट फोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है और काफी सारे प्रोडक्ट्स कंपनी के प्रोडक्ट फोलियो में है, जो कि मेनली 2 ब्रांड डर्मावेयर एंड YDIS के नाम से सेल किए जाते हैं। एंड काफी एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजमेंट है। वहीं दोस्तों अगर कंपनी से एसोसिएटेड रिस्क को हम डिस्कस करें तो उसमें पॉइंट्स हैं द ऑनगोइंग ट्रेंड इन ई रिटेल मार्केट of turn back and cash on delivery orders can impact the company revenue negatively. Changing consumer presence and demand can impact the business. Major portion of revenue 42.37% is concerned to sale of सारी शेफवेयर। तो दोस्तों मेनली सारी जो शेफवेयर है उसकी सेलिंग काफी ज्यादा होती है, उससे काफी ज्यादा रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाती है, कलेक्ट कर पाती है। बाकी बचा जो 56% का जो रिवेन्यू है वो बाकी सारे प्रोडक्ट से आता है। तो ये भी एक कंसर्न वाला पॉइंट है कि जो मेनली फोकस्ड
जो प्रोडक्ट है वो सारी शेफवेयर ही अकेला निकल करके आ रहा है। एंड फोर्थ पॉइंट है, इट इज सब्जेक्टेड टू पेमेंट रिलेटेड रिस्क सच एज पेमेंट प्रोसेसिंग रिस्क एंड रिस्क एसोसिएटेड विद कैश ऑन डिलीवरी एंड हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड नेगेटिव कैश फ्लो इन पास। तो दोस्तों कुछ कंसर्न वाले फैक्टर्स जरूर है कंपनी के साथ, डेट भी कंपनी के पास काफी ज्यादा है, पर सही वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है और मेनली डिमांड को चेक किया जाता है। अब अगर डिमांड को चेक करना है तो दोस्तों अपन को रिफर करना होगा जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिससे हमें डिमांड का भी आइडिया लगता है, साथ ही ये भी आइडिया लगता है कि आईपीओ कितने लिस्टिंग गेन्स बना करके दे सकता है। तो दोस्तों अगर सीपीएस शेफवेयर एसमी कैटेगरी के आईपीओ की बात करें, 185 का ये आईपीओ है दोस्तों, 90 का जीएमपी निकल करके आ रहा है। और दोस्तों इस हिसाब से जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं वो काफी मैसिव लिस्टिंग शो कर रहे हैं 48.65% की, जबकि आईपीओ 29 अगस्त मतलब कल के दिन ओपन होने जा रहा है। तो दोस्तों उसके पहले से अच्छी खासी डिमांड नजर आ रही है, सब्जेक्ट टू सौदा रेट 41,000 का नजर आ रहा है, तो काफी मैसिव लिस्टिंग इसमें होती हुई नजर आ सकती है। पर फिर भी क्योंकि फंडामेंटल्स उतने अच्छे नहीं है, कंपनी का कामकाज बहुत कोई अलग सा नहीं है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिवेन्यू कंपनी काफी ज्यादा 50% के अप्रॉक्स जनरेट करती है, तो काफी कंसर्न वाले फैक्टर्स हैं इसीलिए। और जीएमपी एक ऐसी वैल्यू जो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट भी होती है दोस्तों, तो सिर्फ जीएमपी के आधार पर ही किसी आईपीओ में अप्लाई ना करें, लास्ट दिन तक वेट करें 31 अगस्त तक। 31 अगस्त के 1 बजे से पहले अगर सब्सक्रिप्शन काफी मैसिव निकल करके आता है दोस्तों, और साथ ही डिमांड और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, जीएमपी बढ़ता हुआ नजर आता है, तो उस बेसिस पे हम फाइनल जो डिसीजन है वो आपको दे देंगे अपने पोस्ट के थ्रू, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है। और अभी जितना जीएमपी निकल करके आ रहा है उस हिसाब से अच्छी लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। साथ ही दोस्तों अगर आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो प्लीज खुद की भी ओन रिसर्च जरूर करें, साथ ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों बाकी भी जो आईपीओ है उनको उनके जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है और जीएमपी है उनको चेक कर लेते हैं। तो अगर बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो की हम बात करें तो 140 का जीएमपी चल रहा है, 144.33% के मैसिव एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं, मतलब 2 से 3 गुना पैसा होना ऑलमोस्ट लाजमी है इस आईपीओ में। इस आईपीओ पे हमने डेडिकेटेड वीडियो थोड़ी देर पहले ही अपने चैनल पे अपलोड किया है। आप हमारे चैनल को विजिट कर सबसे जो लास्ट वीडियो है बेसिलिक फ्लाई स्टूडियो उसको चेक कर सकते हैं। इसमें हमने डिटेल थॉरो एनालिसिस और रिव्यू किया है इस पर्टिकुलर आईपीओ का, उसको जरूर देखें। आई बटन पे क्लिक कर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मोटा पैसा बनता हुआ नजर आने वाला है। इस आईपीओ को ट्रैक पे जरूर रखें और अप्लाई भी जरूर करें। साथ ही दोस्तों दूसरा जो आईपीओ है वो है सहाज फैशन एसमी आईपीओ, 13.33% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं, उससे बढ़िया आईपीओ ये सारे हैं सीपीएस साथ ही बेसिलिक। तो इस तरीके के आईपीओ पे फोकस करें, सहाज को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों विष्णु प्रकाश की अगर आईपीओ की बात करें तो आज इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली थी। मेनलाइन कैटेगरी का एक बहुत ही बेहतरीन आईपीओ है, काफी अच्छा बिजनेस है। 53 का जीएमपी चल रहा है और 53% के ही एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। दोस्तों काफी अच्छा ये आईपीओ था। अगर इसकी हम बात करें सब्सक्रिप्शन फिगर को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि आज ही के दिन इसका जो फाइनल सब्सक्रिप्शन फिगर है वो निकल करके आएगा। तो चलिए आइए सबसे पहले इसके सब्सक्रिप्शन फिगर को भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर विष्णु प्रकाश की हम बात करें, सब्सक्रिप्शन में जाएं कि कितना सब्सक्रिप्शन लास्ट डे की क्लोजिंग में निकल करके आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि काफी मैसिव बिडिंग हुई है इस पर्टिकुलर आईपीओ में। एंकर इन्वेस्टर्स ने 91.77 टाइम्स करोड़ में बिडिंग लगाई है सब्सक्रिप्शन में। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने 171 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया है। बिग एचएनआई कैटेगरी में 112 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 109 टाइम्स हुआ है। रिटेल कैटेगरी में 32 टाइम हुआ है। इंप्लॉइज ने भी 12.97 टाइम ओवर सब्सक्राइब किया है। टोटल फिगर 87.82 टाइम्स का निकल करके आ रहा है, जो कि काफी मैसिव है। तो काफी बढ़िया लिस्टिंग इसमें भी होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बाकी जो आईपीओ हैं उनके भी जीएमपी को चेक कर लेते हैं। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज की हम बात करें, 64.81% की एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स निकल करके आ रहे हैं। काफी बढ़िया मेनलाइन कैटेगरी का आईपीओ था दोस्तों। इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो कल के दिन आउट होने वाला है। वहीं एक और बेहतरीन आईपीओ था दोस्तों एसमी कैटेगरी का, बोंडाडा इंजीनियरिंग एसमी आईपीओ। दोस्तों इसमें लगातार जीएमपी में बढ़ोतरी देखने को मिली है, 78.67% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स इसमें भी नजर आ रहे हैं। दोस्तों ये आईपीओ मुझे भी अलॉट हुआ है, और आप लोगों के कई बार डाउट भी आते थे कि किस तरीके से प्री मार्केट में एसमी आईपीओ को सेल करना होता है। और क्योंकि एसमी आईपीओ का जो थॉरो डिटेल वाला जो वीडियो है कि एसमी आईपीओ क्या होते हैं, किस तरीके से उसमें अप्लाई करना होता है, किस तरीके से उसको सेल किया जाता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्री मार्केट में ही उसे सेल कर दें, क्योंकि आगे चल करके उसमें लिक्विडिटी इश्यूज आ जाते हैं कई बार। तो इसीलिए बोंडाडा इंजीनियरिंग जो एसमी आईपीओ है मुझे अलॉट भी हुआ है। इसके सेलिंग का जो प्रोसेस है उसका भी वीडियो मैं जल्दी ही आपको जब भी आईपीओ लिस्ट होता है उसके बाद अपलोड कर दूंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। हम सारे ही आईपीओ का जो डिटेल रिव्यू एनालिसिस है हम अपने इस चैनल में करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर करें, ताकि कोई भी इस तरीके का बेहतरीन आईपीओ आपसे मिस ना हो। साथ ही एक लाइक जरूर करें, लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट है आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट, किसी इवेंट, न्यूज से रिलेटेड, तो दोस्तों प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी क्वेरी को रेज करें। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दैट। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।